हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो की प्रॉब्लम 1.68 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम पर एक पार्ट हम पहले ही तैयार कर चुके हैं। आज हम उसके एक स्मॉल पार्ट के रूप में एक क्वेश्चन और एसोसिएट करेंगे। सो आप ध्यान से क्वेश्चन सुने पहले। टू कपल्ड व्हील्स, लाइट व्हील्स ऑफ रेडियस आर फिक्स्ड टू अ थिन हैवी एक्सिल, यानी सारा मास उसके एक्सिल पे फोकस्ड है और कंप्लीट व्हील को लाइट बताया गया है। सो आप इसे एक पार्टिकल की तरह समझ सकते हैं। सो क्या लिखा है एक बार ध्यान से सुने। टू कपल्ड व्हील्स रोल विदाउट स्लिपिंग एट ए वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन चेंजिंग इनटू एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ स्लोप अल्फा एज शोन बिलो। चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। The values of alpha at which the separation of coupled wheels from the surface will take place at any velocity is, यानी आपको बताना है कि वो एंगल अल्फा की वैल्यूज क्या हैं जिसके लिए किसी भी वेलोसिटी पर ये व्हील सेपरेट हो जाएगी इस सरफेस से। एक बार इस लाइन को ध्यान से समझ लें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। द वैल्यूज ऑफ अल्फा एट विच the separation of coupled wheels from the surface will take place at any velocity v। तो ध्यान दें, इस प्रॉब्लम में यह पूछा गया है कि इस सरफेस के इंक्लिनेशन को कितना रखा जाए ताकि ये व्हील सक्सेसफुली एक सरफेस से दूसरे सरफेस में स्विच ना हो पाए। अब ध्यान दें, इस क्वेश्चन का एक पार्ट हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। उसमें हमने उस मैक्सिमम वेलोसिटी को v को कैलकुलेट किया था जिससे स्टार्ट करने पर यह व्हील सक्सेसफुली एक सरफेस से दूसरे सरफेस में स्विच हो जाए और पूरे रास्ते में कहीं पर भी इसका डिटैचमेंट ना हो, सरफेस से इसका कांटेक्ट बना रहे। इस पार्ट में यह पूछा जा रहा है कि अल्फा की वो वैल्यूज बताइए जिन वैल्यूज के अकॉर्डिंगली इस व्हील का डिटैचमेंट पक्का है, चाहे आप वेलोसिटी कुछ भी रख लें। यानी अगर आप एक मिनिमम वेलोसिटी से भी स्टार्ट करेंगे इनिशियली तो ये व्हील इस इंक्लाइंड प्लेन में स्विच होने तक कहीं ना कहीं पर इन बिटवीन द रूट डिटैच हो जाएगी इस सरफेस से। तो इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यूज को पता लगाना है जिसके लिए ये स्विचिंग पॉसिबल न हो बिना डिटैचमेंट के। तो किस तरह करेंगे, ध्यान दें। इस क्लिप को समझने से पहले आपको इससे पहले बनाई गई क्लिप को पूरा समझना होगा क्लियरली। उसमें आपको यह देखना होगा कि जब हमने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस व्हील को इस इंक्लाइंड प्लेन में स्विच कराने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी व्हील की कैलकुलेट की थी कुछ इस पोजीशन पर, तो उस वेलोसिटी की वैल्यू आई थी v इक्वल टू √GR 3 cos अल्फा -2। यहां तक आप पहले समझ लें उस क्लिप को देख करके कि इस वेलोसिटी से अगर हम इस व्हील को स्टार्ट करेंगे इस बाउंड्री पोजीशन से, कुछ टिपिकल सा बना है ये, मैं इसे और क्लियर बना दे रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहें कि व्हील इनिशियली मैं कुछ ऐसा मान रहा हूं ताकि ये रेडियस इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो और इसको दूसरे सरफेस में स्विच करने के बाद मैं इसे कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं। थोड़ा आप आइडिया लगा लें, डायग्राम उतना अप टू मार्क नहीं बन पाया है। सो इस दूसरी कंडीशन में मैं इस तरह का पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं कि ये रेडियस इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो ध्यान दें, पिछले पार्ट में हमने ये एक्सप्लेन किया था कि मैक्सिमम किस वेलोसिटी से आप स्टार्ट करें कि ये व्हील इस सरफेस से इस सरफेस में स्विच हो जाए बिना डिटैचमेंट के, और अल्फा की वैल्यू को इस तरह का माना गया था कि ये स्विचिंग पॉसिबल हो सके। यानी हमने कंडीशन लगा दी थी कि इस वैल्यू को इससे बड़ा ही माना जाए। सो इस मैक्सिमम वेलोसिटी से स्टार्ट करने पर ये व्हील इस कंडीशन से इस कंडीशन तक पहुंच जाएगी। अब इस पार्ट में हमें यह बताना है कि अल्फा की वैल्यूज किस रेंज में रखी जाएं ताकि आप कितनी भी वेलोसिटी से इसे स्टार्ट करें ये डिटैच हो ही जाए। एक बात पर ध्यान दें, अगर आप ज्यादा हायर वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे तो डिटैचमेंट का चांस बढ़ेगा। जैसे हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि इस मैक्सिमम वेलोसिटी तक आप जा सकते हैं, यानी इससे बड़ी वेलोसिटी से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसका डिटैचमेंट हो ही जाएगा इस सरफेस से। लेकिन इस पार्ट में यह कहा जा रहा है कि वो एंगल का रेंज बताइए जिससे
इस व्हील का डिटैचमेंट हो ही जाए इस सरफेस से, चाहे किसी भी वेलोसिटी से स्टार्ट करें। यानी इस सेकंड पार्ट में अगर वेलोसिटी को आप कम भी रखेंगे, इस मैक्सिमम से कम या बिल्कुल जीरो के इक्विवेलेंट, तो भी डिटैचमेंट हो जाए, ऐसी कंडीशन अराइज कर रही है। सो हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमने जो फाइनल आउटकम निकाला था, उस आउटकम से आगे अब इस सवाल को बढ़ाएंगे। आप ये मान लें कि पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है और वी मैक्स की वैल्यू इतनी आ चुकी है, यानी इस वेलोसिटी से स्टार्ट करने पर यह व्हील इस सरफेस से इस सरफेस में स्विच हो जाएगी। और हमने एक एडिशनल कंडीशन लगाई थी 3 cos अल्फा 2 से ग्रेटर होना चाहिए। अब ध्यान दें, अल्फा की वैल्यूज को सपोर्टिव मानते हुए हमने वी मैक्स को कैलकुलेट कर लिया था पिछले पार्ट में। अब ध्यान दें कि वी मैक्स के एग्जिस्ट करने के लिए हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि इस एसोसिएटेड कंडीशन का होना जरूरी है। सो अगर मैं इस एसोसिएटेड कंडीशन को थोड़ा और रिजॉल्व करूं तो ये बनेगा cos अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3। और अगर मैं इसे cos के डिक्रीजिंग नेचर को समझते हुए अल्फा में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख पाऊंगा अल्फा इज लेस देन cos इनवर्स 2/3। यहां पर स्टूडेंट ध्यान दें कि मैंने इनइक्वालिटी का फेस चेंज किया है। सो ये करना चाहिए क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, हम जानते हैं। यानी अल्फा को इस वैल्यू से कम होना चाहिए ताकि ये व्हील इस सरफेस से इस सरफेस में स्विच कर सके सक्सेसफुली। और चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा का मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकता है, तो लोअर बाउंड के रूप में मैं 0 को यूज कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि अल्फा की मिनिमम वैल्यू आप 0 ही रख सकते हैं। यानी 0 से इस वैल्यू तक अगर आप अल्फा को अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में सक्सेसफुली ये इस सरफेस से इस सरफेस में स्विच हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें अल्फा की वो रेंज चाहिए जिससे ये सक्सेसफुली इस सरफेस से इस सरफेस में स्विच ना हो पाए। तो क्या बनेगी कंडीशन, ध्यान दें, हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो अब पूछा गया है उसके आंसर के लिए लिखना होगा अल्फा इज ग्रेटर देन cos इनवर्स 2/3। सो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन के आउटकम को दिया जाएगा। यानी इससे बड़े एंगल्स पे अगर आप इस इंक्लाइन को सेट करते हैं तो फिर वेलोसिटी का कोई भी आउटकम हमें नहीं मिलेगा। और ये आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करना आप बेहतर जानते हैं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इस कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर ये ब्रैकेट के अंदर का टर्म नेगेटिव हो जाएगा। और इसके नेगेटिव होने का अर्थ ये होगा कि आप वेलोसिटी को रियल वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। यानी कोई भी ऐसी वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है जिस वेलोसिटी से आप इसे सक्सेसफुली एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक स्विच कर पाए। सो इस सवाल का आंसर अल्फा इज मोर देन cos इनवर्स 2/3 होना चाहिए उस कंडीशन के लिए जब ये व्हील किसी भी वेलोसिटी के साथ स्विच न कर पाए। थैंक यू।